आजादी के बाद महात्मा गांधी कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने कहा था अब आजादी मिल गई, कांग्रेस को बिखेर दो। उन्हें कांग्रेस को लगने वाली बीमारी का अंदाजा था। जहां विभाजन की आग है, वहां जड़ में कांग्रेस का देश विरोधी राग है। कांग्रेस हमेशा देश को तोड़ने वाले षड्यंत्रों का हिस्सा रही है। इसका एक बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर। कांग्रेस ने कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए देश की मुख्य धारा से अलग किया। कांग्रेस ने कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान 75 साल तक लागू नहीं होने दिया। ये कांग्रेस वालों को जवाब देना पड़ेगा। इतने लोग कांग्रेस के राज करते रहे, ये परिवार राज करता रहा। क्या कारण था बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ? देश में 2 संविधान चलते थे। ये मोदी आया तब जाके बाबा साहब आंबेडकर संविधान जम्मू कश्मीर में लगा। और इसके कारण होता था क्या? कश्मीर में दलितों, वंचितों को उनका हक नहीं मिलने दिया। कांग्रेस ने आतंकवाद को संरक्षण दिया, अलगाववादियों का संरक्षण दिया। जो समस्या कांग्रेस ने पैदा की थी, हमने आर्टिकल 370 खत्म करके उस समस्या को भी खत्म कर दिया है। ये 21वीं सदी के भारत के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। लेकिन जैसे ही मैं देशवासियों को कहता हूं जरा जागिए, सचेत हो जाइए। जैसे ही कांग्रेस और इंडी गठजोड़ वालों का जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, वो फिर से कश्मीर को लेकर साजिशें करने लगे। आपने टीवी पे देखा होगा, 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ आपने देखा होगा। कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, क्या यह देश स्वीकार करेगा? आप सहमत होंगे? कश्मीर को तोड़ने का कांग्रेस का एक कारनामा आपको मंजूर है? आर्टिकल 370 के समर्थन में विधानसभा के भीतर बैनर लहराए गए। जब बीजेपी के विधायकों ने जी जान से उसका विरोध किया तो उन्हें उठा करके सदन के बाहर फेंक दिया गया। कांग्रेस और उसके साथियों की एक घिनौनी सच्चाई पूरे देश को, पूरे महाराष्ट्र को समझनी होगी। कांग्रेस गठबंधन एक तरफ जम्मू कश्मीर से भारत का संविधान हटाने का प्रस्ताव पास करता है। कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किया है ना, इससे बाबा साहब का संविधान जो मोदी वहां ले गया है ना, वो फिर वापस कर देंगे और जम्मू कश्मीर में बाबा साहब के संविधान को घुसने नहीं देंगे। और दूसरी तरफ यही कांग्रेस, उनका गठबंधन यहां महाराष्ट्र में आकर संविधान की झूठी किताब लहराता है, कोरे कागज वाली। ये कोरे कागज वालों की कटी पतंग का जमाना आ गया है।
कांग्रेस गठबंधन एक तरफ जम्मू कश्मीर में दलितों को मिला अधिकार छीनने का प्रस्ताव पास करता है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में दलितों के अधिकार के नाम पर झूठ फैलाना, गुमराह करना, उनको भड़काने का काम कर रही है। कांग्रेस गठबंधन एक तरफ कश्मीर में आदिवासियों के अधिकार छीनने का ऐलान करता है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आकर ये लोग आदिवासियों की आंख में धूल झोंकने का पाप कर रहे हैं, अधिकारों के झूठे नारे लगा रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ है, लेकिन ये कांग्रेस और उसके साथियों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कांग्रेस और यहां अगाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। और जब तक मोदी पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। कश्मीर में अब केवल और केवल बाबा साहब आंबेडकर का संविधान ही चलेगा। ये मोदी का फैसला है। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। आज मैं आपको और पूरे देश को कांग्रेस और उसके साथियों की एक बहुत खतरनाक साजिश से आगाह करने के लिए आया हूं और इस आदिवासी क्षेत्र में आया हूं, तब मेरा ये कर्तव्य बनता है इस खतरनाक खेल से मैं महाराष्ट्र को, देश को, मेरे आदिवासी भाई बहनों को सजग करूं। कांग्रेस द्वारा एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का खतरनाक खेल खेला जा रहा है और ये खेल इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि कांग्रेस कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। यही कांग्रेस का इतिहास है। आजादी के समय हमारे बाबा साहब आंबेडकर ने बहुत कोशिश की थी कि शोषितों, वंचितों को आरक्षण मिले, लेकिन नेहरू जी अड़े हुए थे कि किसी भी कीमत पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। बहुत मुश्किल से बाबा साहब दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करा पाए, उनको लड़ाई लड़नी पड़ी। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी आई, उन्होंने भी आरक्षण के खिलाफ ऐसा ही रवैया जारी रखा। उनका भी मकसद यही था कि किसी भी कीमत पर एससी, एसटी, ओबीसी को प्रतिनिधित्व न मिल पाए। ये लोग चाहते थे कि एससी, एसटी, ओबीसी हमेशा कमजोर रहे। इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी आए,
उनकी भी सोच और अप्रोच अपने खानदान से अलग नहीं थी। राजीव गांधी ने भी ओबीसी आरक्षण का खुल करके विरोध किया था। ये लोग जानते थे कि एससी, एसटी, ओबीसी अगर ये समाज मजबूत हो गया तो उनकी राजनीति की दुकान का शटर गिर जाएगा। राजीव गांधी के बाद अब इस परिवार की चौथी पीढ़ी इस खतरनाक भावना के साथ उनके युवराज काम कर रहे हैं। कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा है किसी भी तरह एससी समाज की एकता को तोड़ो, एसटी समाज की एकता को तोड़ो, ओबीसी समाज की एकता को चकनाचूर कर दें। कांग्रेस चाहती है कि एससी समाज अलग अलग जातियों में बिखरा रहे ताकि एससी समाज की सामूहिक शक्ति कमजोर पड़ जाए। कांग्रेस चाहती है कि ओबीसी समाज भी अलग अलग जातियों में बटा रहे ताकि ओबीसी के तौर पर उनकी जो एकजुटता की पहचान बनी है, ये ओबीसी अगर ओबीसी रहे तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी। ये ताकत न बढ़े इसलिए ओबीसी समाज को भी जातियों में बिखेर दो, इसलिए वो ओबीसी को भी अलग अलग जातियों में बांटने का खेल कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि हमारा एसटी समाज अलग अलग जातियों में बटा रहे, क्योंकि आज आदिवासी के रूप में, जनजातीय समूह के रूप में, शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में समाज की एकता, समाज की एक पहचान, समाज की एकजुटता आज उभर करके आई है और वो मजबूती से अपनी आवाज उठा न पाए इसलिए उनको भी छोटी छोटी जातियों में बिखेर दो। यहां धुले के इस क्षेत्र में हमारे भील गरासिया, कोकना, कोकनी, कोली महादेव, डोंगर कोली, वारली, ठाकर, कोली ठोर, टोकरे कोली, गमित, गमता, गवीत, पारगी, कटकरी, धानका, तड़वी, तैतरिया, ऐसी आदिवासी जातियां रहती है। कांग्रेस भीलों को कोकना से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस भील गरासिया को कोकनी से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस कोली महादेव आदिवासी जाति को डोंगर कोली से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस वारली आदिवासी जनजाति को ठाकर आदिवासी जनजाति से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस कोली ढोर को टोकरे कोली से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस गमित को गमता से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस गवित को पारधी से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस कटकरी को धानका से और तड़वी को तैतरिया से लड़ाना चाहती है। साथियों, आदिवासी की पहचान, जनजातीय समाज की पहचान, शेड्यूल्ड ट्राइब की एकता, इसको तोड़ने में कांग्रेस लगी हुई है। आदिवासी जातियों की एकजुटता कांग्रेस को
फूटी आंख नहीं सुहाती। कांग्रेस का एजेंडा है कि देश भर की आदिवासी जातियां आपस में लड़ती रहें, उनकी सामूहिक आदिवासी ताकत खत्म हो जाए। कांग्रेस ने जब धर्म के नाम पर ऐसे ही साजिशें रची थी तो देश का बंटवारा हो गया था। अब कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है।